हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दलाल और आज हम करने वाले हैं दलाली। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो बंद कर दीजिए, क्योंकि आज हम दुनिया की सबसे भयानक दलाली करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं ये ऐसी बात आपको बताने वाले हैं कि आपके कान से खून बहने लगेगा। दोस्तों, अगर आप हिला रहे हो तो बंद कर दें, क्योंकि आपको पता है ना, जो पिला सकता है वो हिला भी सकता है। दोस्तों, भगचोदी नहीं रुकनी चाहिए। आपके लिए कमेंट बॉक्स खोल के रखा हूं, जाके हिला दीजिए। मतलब लिख दीजिए, छोड़ो। आज हम आपको एक कहानी बताने वाले हैं जो बहुत बेकार है। सुनना है तो सुनो, नहीं तो घर जाओ, और अगर घर में ही हो तो कहीं ना जाओ, और आज की कहानी का मजा लो। क्या आप बॉलीवुड की उस महिला की कहानी जानते हैं जिसके पिता की मृत्यु के समय उसकी जेब में सिर्फ 30 रुपए थे, लेकिन उसने खुद 100 करोड़ की फिल्में बनाई? आखिर उस रात की पार्टी में ऐसा क्या हुआ था कि शाहरुख खान ने सबके सामने फराह खान के पति को थप्पड़ जड़ दिया था? क्यों फराह खान की एक फिल्म फ्लॉप होने पर पूरी इंडस्ट्री ने जश्न मनाया था? और कैसे एक मामूली कुक को स्टार बनाकर उन्होंने अपनी पूरी इमेज बदल दी? चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। उनका जन्म फराह डिब्बा खान के रूप में एक फिल्मी परिवार में हुआ था। पिता कामरान खान एक स्टंट मैन से फिल्म मेकर बने थे और मां मेनका ईरानी का भी इंडस्ट्री से गहरा नाता था। फराह मशहूर राइटर डायरेक्टर जोड़ी फरहान अख्तर और जोया अख्तर की फर्स्ट कजिन है, यानी बचपन से ही उनके घर में फिल्मों का माहौल था। पार्टियों की रौनक थी और स्टार्स का आना जाना लगा रहता था। फराह एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जिसका सपना करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, बॉलीवुड में किस्मत का सिक्का कब पलट जाए कोई नहीं जानता। फराह के परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके पिता ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर एक बड़े बजट की फिल्म बनाई। ऐसा भी होता है, उन्हें उम्मीद थी कि यह फिल्म उन्हें इंडस्ट्री के टॉप डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल कर देगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। फिल्म शुक्रवार को रिलीज हुई और रविवार आते आते खान परिवार सड़क पर आ चुका था। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि फराह की जिंदगी की वो कड़वी हकीकत थी जिसने उनका बचपन हमेशा के लिए बदल दिया। एक इंटरव्यू में फराह ने बताया था कि वो सिर्फ 6 साल की थी जब उनकी जिंदगी 360 डिग्री घूम गई। घर की महंगी गाड़ियां, मां के कीमती गहने, ग्रामोफोन, सब कुछ एक एक करके बिक गया। आखिर में उनके पास सिर्फ एक खाली घर, 2 सोफे और एक पंखा बचा था। हालात इतने बदतर हो गए थे कि घर का खर्च चलाने के एवज उन्हें अपने ही घर का ड्राइंग रूम कुछ घंटों के लिए किराए पर देना पड़ता था। लोग वहां किटी पार्टी करते, ताश खेलते और बदले में कुछ पैसे दे जाते, जिससे उनके घर का चूल्हा जलता था। यह सिर्फ पैसों की तंगी नहीं थी, यह एक गहरा भावनात्मक सदमा था। अपनी आंखों के सामने अपने सपनों को टूटते देख फराह के पिता शराब के नशे में डूब गए। जो घर कभी पार्टियों और हंसी-मजाक से गूंजता था, अब वहां सिर्फ खामोशी और डर का माहौल था। फराह और उनके भाई साजिद खान ने अपने बचपन में वह खौफनाक मंजर देखे हैं, जिन्हें आज वह एक मजेदार कहानी बनाकर दुनिया को सुनाते हैं। फराह ने एक बार बताया था कि जब उनके पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, तो वह अपनी बंदूक निकाल लेते थे और घर के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए बिस्तर के नीचे या कोनों में छिप जाते थे। इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब फराह के पिता की मौत हुई। उस दिन उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपए थे। परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह उनका अंतिम संस्कार कर सकें। उन्हें रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगने पड़े। यह वो पल था जिसने फराह की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सिर्फ एक पिता की मौत नहीं थी, यह उस लाचारी और बेबसी का चरम था जिसने फराह के अंदर सफलता की एक ऐसी आग जला दी जो आज तक नहीं बुझी। आज जब हम फराह खान के बिंदास, मुंहफट और कंट्रोलिंग नेचर को देखते हैं, तो हमें समझना होगा कि इसकी जड़ें उनके इसी मुश्किल बचपन में हैं। जब वह कहती हैं कि आज भी मेरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी एक घर का होना है, तो यह उनके उस डर को दिखाता है जो उन्होंने बचपन में झेला था। फराह ने डांस की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। उनकी प्रेरणा थे पॉप के बादशाह माइकल जैक्सन। जब उन्होंने जैक्सन के गाने थ्रिलर का वीडियो देखा, तो वह उनकी दीवानी हो गई। उन्होंने खुद से ही डांस सीखना शुरू कर दिया। शीशे के सामने घंटों प्रैक्टिस करती
और माइकल जैक्सन के मूव्स कॉपी करने की कोशिश करती। उन्होंने कॉलेज में अपना एक डांस ग्रुप बनाया और छोटे-मोटे शोज में परफॉर्म करने लगी। उनका फिल्मी सफर इंडस्ट्री के सबसे निचले पायदान से शुरू हुआ। वो 1987 में आई फिल्म जलवा जैसी फिल्मों में एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम करती थी, जहां उन्हें एक दिन के सिर्फ 300 रुपए मिलते थे। लेकिन उनकी आंखों में बड़े सपने थे और वह बस एक मौके की तलाश में थी, और वह बड़ा मौका उन्हें 1992 में मिला। फिल्म जो जीता वही सिकंदर के सेट पर। फिल्म की कोरियोग्राफर थीं उस दौर की लेजेंड सरोज खान, लेकिन किसी वजह से उन्होंने फिल्म बीच में ही छोड़ दी।